मुझसे शादी करने के लिए पहले आपको मेरी 3 शर्तें पूरी करनी होगी। अरे ये क्या है? ये तो दलदल है। और जिन्हें भी ठुकरा देती है वो कभी वापस अपने राज्य नहीं लौट पाया। जी, आखिरी चुनौती इतनी आसान नहीं है राजकुमार। एक कहानी है राजकुमार बिल्लू और राजकुमारी बसंती की। कौन सी थी राजकुमारी से शादी करने की 3 शर्तें? राजकुमार बिल्लू अपनी शादी के लिए दुल्हन ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें शादी करने लायक कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी। राजकुमार, अब तक आपने 20 लड़कियों को शादी के लिए मना किया है। आखिरकार आपको कैसी पत्नी चाहिए? मुझे चाहिए एक ऐसी पत्नी जो सुंदर के साथ हो, समझदार भी, जो बहादुर हो, किसी नायक की तरह। राजकुमार, ऐसी तो सिर्फ एक ही राजकुमारी है, बसंतपुर की राजकुमारी बसंती। लेकिन क्या मंत्री जी? आपकी तरह उन्होंने भी बहुत सारे विवाह के प्रस्ताव ठुकराए हैं, और जिन्हें भी ठुकरा देती है वो कभी वापस अपने राज्य नहीं लौट पाया। जिस राजकुमारी को पाने में हो इतनी बड़ी चुनौती, उसमें कुछ खास बात तो जरूर होगी। मैं आज ही वसंतपुर के लिए जाता हूँ, शादी के लिए राजकुमारी बसंती का हाथ मांगने। वहाँ जाने की एक शर्त है, वहाँ आपको अकेले जाना होगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। राजकुमार बिल्लू वसंतपुर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ही उन्हें दिखता है कि 2 लोग एक आदमी को मार रहे थे, तो राजकुमार बिल्लू उसकी मदद के लिए जाते हैं। रुको, तुम लोग क्यों उसे मार रहे हो? इसके सिर पर देखो, ये एक राक्षस है और ये हमारा गुलाम है। लो पैसे, आज से ये गुलाम आजाद है। अरे वाह, इतना सारा पैसा, चलो यहाँ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार, आपने मेरी मदद की। तुम कौन हो? तुम्हारे सिर पर ये सिंह कैसे आए? मैं स्वर्ग का सिपाही हूँ। मैं वहाँ बहुत पागलपंती करता था, अपनी मनमानी करता था, किसी की भी बात नहीं मानता था। इसलिए मेरे गुरु ने मुझे श्राप दिया कि मैं जब तक किसी की मुसीबत में मदद नहीं करता तब तक मैं स्वर्ग में वापस नहीं जा सकता। क्या? हाँ, जैसे ही मेरा श्राप खत्म हो जाएगा मेरे सिंग गायब हो जाएंगे। तो तुमने अब तक किसी की मदद क्यों नहीं की? क्या करूं, जब भी मैं किसी की मदद करने जाता हूँ तो सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। वो कैसे? एक बार मैंने एक महिला के पानी निकालने में मदद करनी चाहिए। मैंने पानी निकालकर मटकी अपने सिर पर रखी, तो क्या मेरे सिंगों की वजह से मटकी टूट गई और उस महिला ने मुझे दौड़ा दौड़ा कर मारा। वैसे आप कहाँ जा रहे हो? मैं वसंतपुर जा रहा हूँ राजकुमारी बसंती से मिलने। मैं शादी के लिए उनका हाथ मांगूंगा। सुना है उनका दिल जीतना बहुत मुश्किल है। तोहफा दीजिए, तोहफा। क्या तोहफा? मुझे तो उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं वो भी नहीं पता। मेरे साथ चलिए, पास ही ये गुलाब के फूल का पेड़ है। हाँ चलो। गब्बर और राजकुमार बिल्लू गुलाब का फूल तोड़ते हैं। तभी वहाँ एक रहस्यमय चिट्ठी आती है। क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों आए हो? अरे ये क्या है? काटा, इसने काटा, अब मैं भी इसे काटूंगा। अरे शांत हो जाओ गब्बर, शांत हो जाओ। हमें राजकुमारी के पास जाना है एक गुलाब का फूल लेके। क्या राजकुमारी बसंती के पास? पता नहीं क्या आज तक जो भी उससे शादी करने गया है वो अब तक वापस नहीं लौटा है। क्या? अरे शादी के लिए उनकी जो शर्तें हैं ना, उन्हें पूरा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसी कौन सी शर्तें हैं? काटा, फिर से काटा। ये चिट्ठी पागल है क्या? पागल, दिमाग लगाओ थोड़ा। अगर कोई वापस ही नहीं लौटा तो पता कैसे चलेगा वो शर्तें कौन सी है? चिट्ठी कही के अब तेरी खैर नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुको गब्बर, इसे कुछ मत करो। राजकुमार बिल्लू, मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकता। मत जाओ वहाँ राजकुमार, मत जाओ। मत जाओ, मत जाओ वहाँ, मत जाओ, मत जाओ।
मैं नहीं रुक सकता, मुझे राजकुमारी बसंती से शादी करनी है। सब राजकुमार को बहुत समझाते हैं, लेकिन राजकुमार किसी की नहीं सुनते। इसलिए चीटीलाल और गब्बर उनके साथ जाने का फैसला करते हैं। तो चलो चलते हैं अब। मेरे इस जादुई चटाई पर बैठो, हम वहाँ उड़कर जाएंगे। बिल्लू जल्द ही वसंतपुर पहुंच जाता है और राजकुमारी से मिलता है। एक गुलाब आपके लिए। गुलाब से राजकुमारी बसंती का दिल नहीं जीता जा सकता। मुझसे शादी करने के लिए पहले आपको मेरी 3 शर्तें पूरी करनी होगी, और अगर नहीं कर पाए तो आप जो चाहे सजा दे सकती है, मैं तैयार हूँ। हाँ, कहने से पहले एक बार शर्तें तो सुन लो। मैं किसी शर्त से नहीं डरता। बात सिर्फ शर्त की नहीं है, राजकुमार बिल्लू श्राप से मुक्त करने की है। श्राप? कैसा श्राप? जल्द ही आपको पता चल जाएगा राजकुमार। राजकुमारी बसंती राजकुमार बिल्लू को अपनी पहली शर्त पूरी करने के लिए ले जाती है। विवाह के बाद पति को पत्नी के अवगुण छोड़कर सिर्फ गुण ढूंढने चाहिए। इसलिए मेरी पहली शर्त में आप इन चावलों में से छोटे छोटे पत्थर के कण बिनकर इन्हें अलग करेंगे, पर एक काम आपको अगले आधे घंटे में खत्म करना है। क्या? इतनी जल्दी? इतना मुश्किल काम मैं अकेले कैसे पूरा करूँगा? ओए, किसने कहा आप अकेले हैं राजकुमार? हम हैं ना यहाँ। सिर्फ 30 मिनट है तुम्हारे पास। ये 30 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। अरे वक्त नहीं है, काम शुरू करो। अभी करता हूँ जी। राजकुमार बिल्लू चींटियों की मदद से चावल में से पत्थरों के कण अलग करते हैं और पहली शर्त पूरी करते हैं। वाह, क्या बात है। मेरा मतलब ये तो नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। मुझे खुशी है कि आप पहली शर्त जीत गए। चलिए अब दूसरे शर्त की बारी। दोनों दूसरी शर्त की ओर जाते हैं, जहां बिल्लू को बहुत सारी मूर्तियां दिखती हैं। विवाह में जरूरी है कि सूरत से ज्यादा चरित्र देखा जाए, और चरित्र पहचानने के लिए तेज नजर होनी चाहिए। इन सब मूर्तियों में से बस एक असली औरत है। आपको दूर से ही देखकर उसे पहचानना है। एक काम तो चीटीलाल बड़े आराम से कर देगा। चीटीलाल हर मूर्ति के पास जाकर उसे काटने की कोशिश करता है, ताकि वो पहचान सके कि असली औरत कौन है। जैसे ही वो असली औरत को काटता है, वो अपनी पलकें झपकाती है और बिल्लू को पता चल जाता है कि असली औरत कौन है। आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप इतनी जल्दी हार मान जाएंगे राजकुमार? मेरी डिक्शनरी में सिर्फ फूलों का हार है, जो मैं आज आपको पहनाऊंगा। अच्छा, तो कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? तीसरी लाइन की दूसरी मूर्ति नहीं है। वाह, क्या नजर है आपकी। अरे, मूर्ति की आंखों में आंसू। यही तो श्राप है राजकुमार। ये सारी हमारी बहनें हैं, जो श्राप की वजह से पत्थर की मूरत बन चुकी है। क्या? अगर आप हमारी तीसरी शर्त पूरी कर देंगे तो ये आजाद हो जाएंगी। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। चलिए अब तीसरी शर्त की बारी। राजकुमारी बसंती और बिल्लू रेगिस्तान में जाते हैं, जहां तीसरी शर्त थी। शादी के लिए जरूरी है कि दुख भरे रेगिस्तान में भी उम्मीद को ढूंढ लाया जाए। मैंने इस रेगिस्तान में अपनी अंगूठी छुपाई है। उसे आप अगर सूरज ढलने से पहले ढूंढ पाए तो मेरी बहनें श्राप मुक्त हो जाएगी और मैं आपसे शादी कर लूंगी। बिल्लू जैसे ही पीछे मुड़कर अंगूठी ढूंढने जाता है, तो वो दलदल में फंसने लगता है। अरे, ये क्या है? ये तो दलदल है। जी, आखिरी चुनौती इतनी आसान नहीं है राजकुमार। हमारे भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना है कि आप ये चुनौती भी पार कर जाएं। राजकुमारी बसंती वहाँ से चली जाती है। तभी बिल्लू को याद आता है उसके पास गब्बर है। वो तुरंत उसे बुलाता है और गब्बर उसके सामने प्रकट हो जाता है। अब देखना मेरा कमाल। इस रस्सी को पकड़िए, मैं आपको बाहर निकालता हूँ। बहुत अच्छे गब्बर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये शर्त कैसे पूरी करेंगे आप?
अब ये बात सिर्फ शर्त की नहीं है, बल्कि राजकुमारी के बहनों को श्राप से आजाद करने की है। श्राप में होने का दुख मुझसे ज्यादा कौन जाने राजकुमार। पर आप इतने दुखी ना हो राजकुमार। अरे दुख, हाँ दुख, यही तो कहा था उन्होंने कि शादी के लिए जरूरी है कि दुख भरे रेगिस्तान में भी उम्मीद को ढूंढ लाया जाए। मुझे पता चल गया अंगूठी कहाँ है। अंगूठी उस छोटे पेड़ के पास है। बिल्लू पेड़ के पास जाता है और अंगूठी ढूंढ लेता है। इस बड़े रेगिस्तान में इस पेड़ का उगना ही तो उम्मीद है। राजकुमारी चाहती थी मैं शर्त पूरी करूं, इसलिए उन्होंने मुझे ये संकेत दिया था। राजकुमारी बसंती की बहनें श्राप से आजाद हो जाती है। राजकुमारी बसंती और बिल्लू शादी करते हैं और गब्बर ने राजकुमार बिल्लू की मदद की, इससे वो भी श्राप से आजाद हो जाता है। आजाद हूँ, मैं चला अब। यह गब्बर किसी का बाप से नहीं डरता और जबरदस्ती आईफोन चुरा के भाग जा। चोर चोर, मेरा आईफोन चोरी किया, पकड़ो उसे, कोई पकड़ो उसे। तेरी किडनी मुझे दे दे। अरे वाह, आज यहाँ कितनी शांति है। सरदार 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 बोल सांभा, क्या खबर लाया है? सरदार, आपको पता है ना मार्केट में आईफोन 16 आया है। हाँ पता है, वो महंगा 1 लाख का फोन। सरदार, मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली है कि कलवा आईफोन खरीदने वाला है। क्या वो सुअर का बच्चा? हाँ सरदार। अरे वो सांबा, उस सुअर के बच्चे के पास तो खाना खाने के पैसे नहीं है और तू कह रहा है वो आईफोन खरीदने वाला है। सरदार, कलवा बहुत दिनों से पैसे बचा रहा था आईफोन खरीदने के लिए, और तो और उसने पैसे इकट्ठे करने के लिए घर का सारा सामान बेच दिया। क्या? हाँ सरदार। सांभा, मुझे भी आईफोन खरीदना है। सरदार, आईफोन बहुत महंगा होता है, हमारे पास तो इतने पैसे है ही नहीं। सांबा, हमारे पास आखिर कितने पैसे हैं? सरदार, अगर मैं आपके और मेरे पैसे मिला दूं तो हमारे पास पूरे 100 रुपए है। क्या सिर्फ 100 रुपए? हाँ सरदार। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आईफोन खरीद के ही रहूंगा। पर सरदार, वो कैसे? सांभा, तू चाहता है ना मैं आईफोन खरीदूं? हाँ सरदार, बिल्कुल। तो सांभा, तुझे इसके लिए अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। सरदार, कैसी कुर्बानी? अभी बताता हूँ। महापुरी गांव का पहला लड़का बनूंगा जो आईफोन खरीदेगा। कलवा, तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? घर का सारा सामान बेच दिया इस फोन के लिए। कलवा, तू पागल है क्या? मैं आईफोन खरीदूंगा और उस पागल गब्बर के सामने जाऊंगा, फिर उसका चेहरा देखने लायक होगा। सांभा, सुअर के बच्चे, रुक जा। नहीं। रुक जा सांभा, रुक जा। बचाओ बचाओ। पता नहीं अब क्या हुआ इन दोनों को। सांभा, मैंने कहा ना, तेरी किडनी मुझे दे दे, मुझे आईफोन खरीदना है। सरदार, आपको आईफोन खरीदना है, खुद की किडनी निकालिए। सुअर के बच्चे, तू अपने सरदार के लिए इतना भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता सरदार, नहीं कर सकता। लानत है तुझ पे सांभा, लानत है। गब्बर, कलवा, तुम दोनों चुप हो जाओ और इधर आके मेरी बात सुनो। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मेरी किडनी बच गई। मैं आज आईफोन खरीदने वाला हूँ। सुअर के बच्चे, पहले मेरे 2 लाख रुपए वापस दे और बाद में आईफोन खरीद। गब्बर, पागल कहीं के, मैंने कब तेरे 2 लाख रुपए लिए थे? एक बार तू मेरे घर आया था तो मैंने तुझे खाना खिलाया था, वो खाना 50,000 का था। क्या? और फिर तूने जो पानी पिया था वो पानी 1 लाख का था। उसके बाद तू जिस सोफे पे बैठा था उसके भी 1 लाख रुपए होते हैं। हाँ, सही कहा सरदार। कलवा, पैसे निकाल। पैसे निकाल। निकाल पैसे। पैसे? हाँ, पैसे। तुम दोनों भिखारी हो, भिखारी। गब्बर, तूने मुझे जो खाना खिलाया था
वो सारा खाना बासी था। मेरी 3 दिन तक उल्टियाँ हो रही थी और जो पानी था वो पानी तो पीने लायक भी नहीं था। तेरे सोफे पे जब मैं बैठा तो उसकी धूल से मेरे कपड़े ऐसे खराब हो गए कि मुझे वो कपड़े फेंक देने पड़े। बेचारे मेरे कपड़े तेरी वजह से शहीद हो गए। अरे ये तो मुझ पे ही उल्टा वार कर रहा है, कुछ करना पड़ेगा। कलवा तू जा आईफोन खरीद के ला, मैं तेरे आईफोन का डीजे बजाकर स्वागत करूंगा। ये हुई ना बात। जल्दी जा, हम सब डीजे के सामने नाचेंगे। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। सरदार, आपने ये क्या किया? अपने सबसे बड़े दुश्मन से हार मान ली। अरे ओ सांभा, ये गब्बर कभी हार नहीं मानता। मैं डीजे लाऊंगा और जब कलवा नाच रहा होगा तो नाचते नाचते उसका फोन चुरा लूंगा। वाह सरदार वाह, क्या आइडिया है। भले ही मैं आईफोन नहीं खरीद पाया तो क्या हुआ, मैं आईफोन चुरा लूंगा। सरदार चलिए डीजे का बंदोबस्त करते हैं। हाँ चलो। डीजे तो आ गया है, नाचने के लिए लोग भी आए हैं। अब बस उस सुअर के बच्चे कलवा का इंतजार करना है। सरदार वो देखिए, कलवा आ गया। तो दोस्तों, हमको जिसका बेसब्री से था इंतजार, वो घड़ी आ गई। वो देखो आईफोन की मालकिन। क्या? अरे अरे मेरा मतलब आईफोन के मालिक कलवा आ गए। 1 लाख, पूरे 1 लाख रुपए का है ये आईफोन। कलवा, इस आईफोन की खासियत क्या है? अगर मैं इस आईफोन से चांद का फोटो निकालूं तो ये फोटो इतना अच्छा होगा कि चांद पर खड़ी चींटी भी इसमें दिखाई देगी। क्या? हाँ, मैंने खुद फोटो खींच के देखी है। कलवा, तू अपना फोन अपने हाथ में रखकर ही नाचना, सबको दिखना चाहिए कि तुमने आईफोन खरीदा है। हाँ ठीक है। तो नाचो अब। मेरा आईफोन देखते देखते नाचो। अब धीरे से इसके हाथ से इसका आईफोन ले लूंगा। अरे एक गब्बर कहाँ गया? छोड़ो, नाचो नाचो। सरदार अब क्या करे? सांभा, तू अपना भेष बदल कर आ और जबरदस्ती आईफोन चुरा के भाग जा। क्या? हाँ, अब यही एक रास्ता है। ठीक है सरदार। अब आएगा मजा। चोर चोर, मेरा आईफोन चोरी किया। पकड़ो उसे, कोई पकड़ो उसे। वाह सांभा वाह, तेरा तो जवाब ही नहीं। अरे ये तो असली चोर था। सरदार को लग रहा होगा ये मैं हूँ। सरदार सरदार। सांभा, तू यहाँ है तो वो कौन था? सरदार वो तो असली चोर था। क्या? हाँ। आईफोन, मेरा आईफोन। चोर चोर, पकड़ो चोर को, मेरा आईफोन चोरी हो गया। तेरा नहीं, मेरा आईफोन। सरदार, कलवा पहले चोर को पकड़िए। हाँ। सांभा, जोर से गुस्सा मारना, मैंने इसे पकड़ रखा है। हाँ ठीक है सरदार। सांभा, नहीं रुको। हे ले कलवा। सांभा, सुअर के बच्चे, ये क्या किया तूने? क्यों, मजा आया? सांभा, मार लात, मैंने इसे पकड़ रखा है। ऐसी लात मारूंगा कि सीधा पानी में जाकर गिरेगा। बचाओ बचाओ बचाओ। पिछवाड़ा तोड़ इसका, पिछवाड़ा तोड़। हे ले कलवा।
अरे ये हो क्या रहा है? क्यों हिला डाला ना? छोड़ूंगा नहीं। सरदार इस बार आप मारिए, मैंने इसे पकड़ लिया है। नहीं नहीं, फिर से नहीं। सांभा रुक। सरदार आप कहाँ जा रहे हैं? मैं यहाँ से दौड़ कर आऊंगा और इसे लात मारूंगा। वाह सरदार वाह। सांभा इसे जोर से पकड़। अब मैं इसे ऐसी लात मारूंगा कि ये कलवा समंदर के बीच में जाकर गिरेगा। नहीं नहीं नहीं, बचाओ। कलवा के बच्चे ये ले। कमर टूटी, बचाओ बचाओ। बाल बाल बच गया मैं तो। गब्बर कलवा बस हो गया अब तुम सबका। कप्तान शुरुआत इसने की। इस सुअर के बच्चे ने कहा कि आपके बाद एक कप्तान बनेगा। कप्तान क्या मैंने कुछ गलत कहा? सांभा मुझे पकड़ ले वरना आज इसकी खैर नहीं। कमर टूटी। तुम दोनों हमेशा झगड़ते रहते हो। 5 दिन पहले तुम दोनों ने झगड़ा किया था। ये नारियल का पेड़ है। नहीं, ये आम का पेड़ है। नारियल का पेड़ है। आम का पेड़ है। नारियल है। आम है। नारियल। आम। फिर 10 दिन पहले। कलवा तू मोटा है। नहीं, तू मोटा है। तू मुझसे ज्यादा मोटा है। नहीं, तू सबसे ज्यादा मोटा है। तू मोटा। नहीं, तू मोटा। 15 दिन पहले। हेलो कैसे हो? देखा बसंती मुझे देख रही थी। नहीं, बसंती मुझे देख रही थी। मुझे देख रही थी। नहीं, मुझे देख रही थी। मुझे। मैं अब तुम दोनों से परेशान हो चुका हूँ। ठीक है कप्तान, तो आज फैसला हो ही जाए कि कौन आपके बाद कप्तान बनेगा। हाँ कप्तान, आज फैसला हो ही जाए। ठीक है, तो हम 2 दिन बाद इलेक्शन रखेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कप्तान बनेगा। क्या? हाँ, तुम दोनों के पास 2 दिन है अपना प्रचार करने के लिए, और हमें अभी बता दो तुम दोनों के चिन्ह क्या है। मेरा चिन्ह है टोपी। और मेरा चिन्ह है पत्थर। ठीक है, तो कल से अपना प्रचार शुरू करना। और हाँ, अगर तुम दोनों ने झगड़ा किया तो मैं तुम्हें कप्तान नहीं बनाऊंगा। हाँ ठीक है। गब्बर हारने को तैयार रहना। नहीं, तू हारने को तैयार रहना। सरदार वो देखिए अंधे गूंगे बहरे। चलिए उनसे पूछते हैं कि वो किसे अपना वोट देंगे। हाँ चलो। कालिया, दया, भोला, तुम तीनों अपना वोट किसे दोगे? क्या कहा? नोट दोगे? कितने रुपए की दोगे? नोट नहीं वोट। अरे यार, इस महीने का क्या करूं मैं अपना वोट सांभा को दूंगा। यही अपना वोट सांभा को दूंगा। पागलो, सांभा तो इलेक्शन में खड़ा ही नहीं है। वैसे तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे पता चल गया कि कौन मेरे सच्चे दोस्त है। सांभा अपना मुंह बंद रख, तू अभी बच्चा है बच्चा। हाँ सही कहा, सांभा सच्चा है। सच्चा नहीं, बच्चा। कालिया, तुम मुझे अपना वोट देना। नहीं, तुम मुझे वोट करना। गब्बर पागल कहीं के, चुप हो जा। सुअर के बच्चे। गधे के बच्चे। गब्बर कलवा, क्या तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो? हम दोनों दोस्त हैं। हाँ दोस्त, मेरे गले लग जा। प्यारा गब्बर। अच्छा कलवा, सुंदर कलवा। पतला गब्बर, प्यारा गब्बर। बहुत अच्छे, ऐसे ही रहना। तो ठीक है गब्बर कलवा,
तुम दोनों वोटिंग चालू करने से पहले अपनी स्पीच दो। दोस्तों, आप मुझे वोट दीजिए और मुझे अपना कप्तान बनाइए। अगर मैं जीतता हूँ तो आपको हर रोज 200 किलो सोना दूंगा। दोस्तों, अगर आप मुझे जिताते हैं तो मैं आपको रोज 300 हीरे दूंगा। पता नहीं ये दोनों कैसी बकवास कर रहे हैं, कितना बड़ा बड़ा फेंकते हैं। मैं जीता तो आपको मरने के बाद ऐसे शमशान में जलाऊंगा जहाँ से आप लोग सीधा स्वर्ग पहुँच जाते हैं। हमारा कप्तान कैसा हो? गब्बर जैसा हो। हमारा कप्तान कैसा हो? गब्बर जैसा हो। दोस्तों, अगर मैं कप्तान बनता हूँ तो मैं आपको ऐसी दवाई दूंगा जिससे आप मरोगे ही नहीं। हमारा कप्तान कैसा हो? गब्बर जैसा हो। हमारा कप्तान कैसा हो? गब्बर जैसा हो। बस हो गया, अपनी बकवास बंद करो। और हाँ, अगर गब्बर को वोट करना है तो टोपी के चिन्ह के सामने वाला बटन दबाए और कलवा के लिए पत्थर के सामने वाला बटन दबाए। और अगर किसी को वोट नहीं करना है तो तीसरा ऑप्शन है नोटा, यानी इनमें से कोई नहीं को वोट करे। तो ठीक है, कालिया, दया, भोला, इलेक्शन की जिम्मेदारी मैं तुम तीनों को सौंप रहा हूँ। क्या ये अंधे गुंगे बहरे? ये अंधे गूंगे बहिरे तो पागल है। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। किसने मुझे अंधा कहा? कौन है? कहा है? मैं नहीं अंधा, तू अंधा, तेरा पूरा खानदान अंधा। लगता है सब मुझे ही वोट कर रहे हैं। मैं पक्का जीतूंगा। सांभा, अब देखना मेरा कमाल। बहन जी, पैर छूने दीजिए। चल हट, छिछोरा कहीं का। सरदार, क्यों बूढ़ी औरत को छेड़ रहे हैं? अरे सांभा, मैं तो बस बहन जी पैर छूने दीजिए कह रहा था। सरदार, वो बहन जी नहीं, 80 साल की बूढ़ी है और आप उसे छेड़ रहे हैं। क्या? हाँ। लूजर, लूजर, गब्बर इज अ लूजर। हे भगवान, इतनी बदनामी! चुल्लू भर पानी में डूबने का मन कर रहा है। गब्बर, मुझे देख और कुछ सीख। मुझे आशा है कि आपने मुझे ही वोट दिया होगा। देखो तो कैसे हाथ फैला रहा है, छिछोरा कहीं का। ये ले। लूजर, लूजर, कलवा इज अ लूजर। तो ठीक है, अब मेरी बारी वोट देने की। कप्तान, कप्तान, कप्तान। कप्तान। क्या है? चुप हो जाओ। तो अब वोटिंग पूरी हो चुकी है। कप्तान, जल्दी बताइए कौन जीता? हाँ, जल्दी बताइए कौन जीतेगा। पागलो, रिजल्ट अब नहीं, 2 दिन बाद होगा। क्या? हाँ,